इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है तथा कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से आर्ण से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। भगवान शिव को समर्पित भौम प्रदोष व्रत भोलेनाथ के भक्तों के साथ साथ हनुमान जी के भक्तों के लिए बेहद खास है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भक्तों की कुंडली में मांगलिक दोष दूर होते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जी। अब भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 आ गया है और साल 2024 का जो पहला प्रदोष है वो 9 जनवरी को आ गया। जी हाँ भक्तों, प्रदोष एक बहुत बड़ा त्योहार हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का माना जाता है, जितना महत्व सोमवार अष्टमी का माना जाता है, उतना ही महत्व प्रदोष का दिन का भी माना जाता है। तो देखिए, प्रदोष के दिन के बहुत बड़े बड़े उपाय है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रदोष एक ऐसा त्योहार है जहाँ भगवान को भोलेनाथ को मनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है जो कि दूर हो ही नहीं रही है और ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो आपको 9 जनवरी को ये प्रदोष के दिन के बीच आपको शाम को 6 से 7 के बीच ये कर देना है। अगर आपने उपाय किया तो आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इस उपाय में आप केवल भोलेनाथ को ही नहीं प्रसन्न कर रहे हैं, साथ में माता पार्वती को भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो कैसे क्या करना है पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जो पत्र आते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के पत्र आए कि हमने 2023 में जो प्रदोष आई, महीने की जो प्रदोष आई, हमने वो किया उपाय और हमको अच्छी सफलता मिली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आपको करना क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसमें धन प्राप्ति का भी उपाय है, कर्जा मुक्ति का भी उपाय है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसका भी उपाय है और नशे का भी उपाय है। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर। कैसे क्या आपको उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। ठीक, इसके बाद मैं आपको 3 से 4 उपाय और बताऊंगा, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 दिया। क्या लेना है? दीपक लेना है। काहे की दीपक होनी चाहिए? आपको दीपक लेना है मिट्टी का दिया। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो करते क्या है कि वो आटे का दीपक ले लेते हैं, उसमें आप तेल डाल लेते हैं और लंबी बाती। यही आपको नहीं करना है, इसीलिए आपको फल प्राप्ति भी नहीं होती है। पूज्य गुरुदेव से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको हमारा जो मनोकामना है पूरी नहीं हुई, तो पूज्य गुरुदेव ने यही बताया कि आप अगर उपाय आधा अधूरा करेंगे तो भोलेनाथ उससे खुश नहीं होंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, उपाय पूरा सुना करिए। 7 से 8 मिनट की हमारी वीडियो होती है, उसमें जो मैं उपाय लेके आऊँ तो उपाय पूरा सुना करिए।
चलिए पहला उपाय जो है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें आपको घी लगाना है, और घी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, घी के साथ साथ आपको चाहिए गोल बाती। ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए 2 दीपक लेना है, एक घर में और एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे। घर वाला मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, तो पहले इसको कर लेना है। क्या करना है, आपको एक दीपक लेके पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को खुश कर लिया तो 100% महादेव भी आपसे खुश हो जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, एक दीपक लेके पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जाना कब है, शाम को 6 से 7 के बीच। पहली बात तो आपको भी पता है कि ये प्रदोष का उपाय है, तो प्रदोष काल में ही करना है। जिन लोगों को ये पता है कि प्रदोष काल कब होता है वो तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही शाम ढल रही हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। तो आपको 6 से 7 के बीच पहुंच जाना है कहाँ, आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। कितनी बार परिक्रमा करनी है, 3 बार। जैसे ही आप 3 बार परिक्रमा करेंगे तो आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो माता पार्वती से आपको बोल देनी है। उसके बाद क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपने जो दिया लिया है वो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करके अपनी मनोकामना एक बार फिर माता पार्वती को स्मरण करके बोल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, क्या छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। किसको, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और एक बेलपत्र भी अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र में आपको ध्यान देना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। नहीं, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि 3 पत्ती मिला के एक बेलपत्र बनता है, तो ऐसे आपको लेना है। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल डालना है उसी पत्थर में, मतलब उसी कंकड़ में, और आपको एक बेलपत्र अर्पित करना, और आपके मन में जो कोई भी मनोकामना होगी मांग लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष के दिन जो कोई भी व्यक्ति ये कंकड़ शंकर का उपाय बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर लेता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लेते हैं और अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। तो ये था पहले दीपक का। अब आप जब घर आएंगे तो जो दूसरा दीपक है आपका, उसमें आपको क्या करना है, जैसे दूसरा दीपक लेंगे तो आपने घर के बाहर, मतलब जो आपकी घर होगा, जो चौखट होगा, जो गेट होगा, उसके बाहर आपको क्या करना है, वो दीपक लगा देना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से बाहर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा बना रहेगा। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय को ध्यान से करिएगा। ये हमारे नंदी भगवान जो है, जो भोलेनाथ के वाहन है, उनका ये उपाय है। करना क्या है, सबसे पहले इसमें आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है, 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है और उसमें से 7 बेलपत्र भी ले लेने हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। आपको 7 के 7 बेलपत्र अच्छे लेने हैं, हरे होने चाहिए, मुरझाए हुए भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जो तांबे के लोटे में आप जल ले रहे हैं वो अपने घर का होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, हैंडपंप से या बोर से। आपको वो नहीं लेना है। आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, जो कि गाय के लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। आपको स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल ली, उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला ली और 7 बेलपत्र मिला लिए और पहुंच गए कहाँ, पहुंच गए आप शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो करते क्या है, वो जाके शिव जी पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना है, आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना है। करना कैसे है, नंदी का जो पैर होता है, तो देखिए नंदी के 2 पैर, एक उठा हुआ, एक खड़ा हुआ और एक बैठा हुआ, ऐसे करके होता है, एक बैठा हुआ, एक खड़ा हुआ। तो नंदी का जो खड़ा हुआ पैर है, हल्का जो उठा हुआ पैर है, वहां आपको जल अर्पित करना है एक नाम लेके। भोलेनाथ ने नंदी के लिए एक नाम दिया है, नंदीश्वर महादेव। क्या, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके, नंदीश्वर महादेव को जाप करके उसके उठे हुए पैर में, जो उनका पैर उठा होगा, ध्यान रखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पीठ में जल अर्पित कर देते हैं, उनके सींग में जल अर्पित कर देते हैं। इस चीज से आपको दूर रहना है। जो उनका उठा हुआ पैर है, बैठा हुआ भी नहीं, जो उठा हुआ पैर है,
वहाँ आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद उनके कान पे, नंदी के कान पे अपनी मनोकामना मांग लेनी है। आपको पता है ये मान्यता है कि जो कोई भी नंदी के कान में अपनी मनोकामना मांगता है तुरंत उसकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच जाती है। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने बेलपत्र उस लोटे में डाला है वो बेलपत्र अर्पित नहीं होना चाहिए नंदी के पैर में, बेलपत्र लोटे में ही रहने दीजिए। उसके बाद जैसे आप जाल आपका खत्म हो जाए तो बेलपत्र निकालिए और बेलपत्र जाके शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने वाले व्यक्ति घर में अगर धन की बहुत कमी है, धन प्राप्ति हो नहीं रही है, तो मात्र ये उपाय से उसके घर में धन की प्राप्ति होने लगेगी, माता लक्ष्मी का आगमन उसके घर में होने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,